ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। 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 शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय 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 शिवजी सदा सहाय। गुरु जी को प्रणाम, सारी संगत जी को प्रणाम। जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा से मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म पर शब्द की व्याख्या की जा रही हैं आजकल अनेक भाषाओं में, और इसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना, मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म का शुक्राना, और आप सारी संगत जी का शुक्राना, जिनके बिना ये जो आनंद है इसका, साध संगत का, साध संगत के स्पंदन का और गुरु जी के वंदन का, ये सब आनंद जो है इसका कितना रस ले सकते हैं हम। सो गुरु जी, आपसे आज्ञा लेते हुए और साथ ही में एडवांस में आपसे माफ़ी मांगते हुए अगर कोई भूल चूक हो जाए तो कृपा करके क्षमा कर दीजिएगा। और सारी आई हुई साथ संगत जी, आप सबसे भी एडवांस में क्षमा, अगर व्याख्या में कोई गलती हो जाए तो कृपा करके माफ़ कर दीजिएगा। आज का जो शब्द है वो है बाणी गुरु, गुरु है बाणी। और गुरु जी ने ये सेवा बख्शी है कि इसकी व्याख्या हिंदी में और अंग्रेज़ी में करनी है। तो गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना करते हुए व्याख्या शुरू करते हैं, जिसके बाद हम गुरबाणी के बारे में ही थोड़ा सा रीडिंग करेंगे। तो बाणी गुरु, गुरु है बाणी। पहले हिंदी में करेंगे इसे ट्रांसलेट। तो अर्थ हुआ, बाणी गुरु, गुरु है बानी, यानी कि हे संत जनों, गुरु महाराज की वाणी ही गुरु है और गुरु महाराज खुद वाणी में ही मौजूद हैं। संगत जी, जब हम सिमरन के लिए बैठते हैं और गुरु जी से सीधी तार जोड़ते हैं, गुरु जी की ही मेहर से सिमरन में, तो जो वाणी है उसी में गुरु जी मिलते हैं। और गुरु जी चाहे अगम हैं चाहे अगोचर हैं, किंतु गुरबाणी में ही उनकी साक्षात मौजूदगी का जो एहसास है वो कितना खास है ना। बस उसमें जो रूहानियत, उसमें जो सुकून मिलता है हमें, वो कहा नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है। तो बाणी गुरु, गुरु है बाणी, यानी कि गुरु महाराज की वाणी ही गुरु है और गुरु महाराज खुद वाणी में ही मौजूद हैं। फिर है विच बाणी अमृत सारे, हे संत जनों, गुरु महाराज की वाणी में अमृतमयी जीवन देने वाला नाम जल है, जिसको सेवक हर वक्त अपने हृदय में संभाल के रखता है। तो विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी तो हमारे लिए अमृत है संगत जी, बिल्कुल अमृत। और अमृत का अर्थ वही हुआ अमृत, यानी कि मरने वाला नहीं कभी भी। तो बिल्कुल अविनाशी, अनंत, नित्य, सनातन है ये अमृत। और ये अमृत रूपी गुरबाणी जो हमें अपने गुरु के इतना करीब लाती है, ये गुरबाणी जिसमें हमारे लिए संदेश होते हैं, हमारे लिए आशीर्वाद होते हैं, तरह तरह के आशीर्वाद, और सबसे बड़ा आशीर्वाद कि वो हमें अपने गुरु के करीब लाती है। तो आइए उसके बाद जो अंतरा है उसका करते हैं। गुरबाणी कहे सेवक जन माने, परतख गुरु निस्तारे। गुरबाणी कहे सेवक जन माने, परतख गुरु निस्तारे। हे संत जनों, गुरु महाराज वाणी को उचारते हैं और गुरु का सेवक जब उस वाणी पर श्रद्धा रखकर उसे मानता है, तब गुरु महाराज उस सेवक को यकीनी तौर पर संसार समुंदर से पार लगा देते हैं। और गुरु जी, आप तो बशर का रूप लेकर हम सबके लिए आए, हम सब पशुओं को अज्ञानता के पाश से, अंधविश्वास के पाश से निकालने के लिए, कर्म कांडों के पाश से निकालने के लिए, हमें आध्यात्मिक उन्नति कराने के लिए, हमें ऊर्ध्व गति तक ले जाने के लिए आए आप गुरु जी। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, इस संसार सागर से
इस भवसागर से हमें मुक्त कराइए, हमें पार लेकर जाइए गुरु जी। तो बाणी गुरु, गुरु है बाणी। हे संत जनों, गुरु महाराज की वाणी ही गुरु है और गुरु महाराज वाणी में ही मौजूद हैं। विच बाणी अमृत सारे, गुरु महाराज की वाणी में अमृतमय जीवन देने वाला नाम का जल है, जिसको सेवक हर वक्त अपने हृदय में संभाल के रखता है। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। तो ये तो था हिंदी में इस शब्द की व्याख्या। बहुत छोटा सा शब्द है संगत जी, लेकिन इस छोटे से शब्द में जो आशीर्वाद भरे हैं, जो संदेश है, वो कितना महत्वपूर्ण है। तो आइए अब हम अंग्रेजी में इसी की व्याख्या करेंगे और फिर गुरबाणी के ऊपर थोड़ा सा रीडिंग करेंगे। बाणी गुरु, गुरु है बाणी। द वर्ड, द बाणी इज गुरु एंड द गुरु इज द बाणी। विच वाणी अमृत सारे, within the Bani, the ambrosial nectar is contained. Gurbani kahe sevak jan mane, par takh guru nistare. If his humble servant believes and acts according to the words of Guru's Bani, then the Guru in person emancipates him. Bani Guru, Guru hai Bani. The word, the Bani is Guru and the Guru is the Bani. Which Bani Amrit Sare. Within the Bani, the ambrosial nectar is contained. Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru. Jai Guruji. Moving on now to reading a little bit about the Gurbani. It's like a kind light. It's Amrit, it's light, it's Gyan, it's freedom, it's liberation, it's peace, it's joy, it's bliss. But actually, having said all these words, even if one were to put all these words together, they are not enough to describe the essence of Gurbani. The joy that we get on hearing the Gurbani is just somewhere beyond. And Sangat ji, this book about the Guru Granth Sahib talks a little bit about this. The Guru Granth Sahib is the living Guru. It can guide you at every step and lead you effortlessly to your goal if you know how to follow your Guru. And this is a big if. So it says, if we know how to follow our Guru. और गुरु जी कहते हैं no ifs, no but, no why. और गुरु जी ने तो कहा है, उनको फॉलो करने के लिए हमें सिर्फ बंदा बनना है, इंसान बनना है। दूसरों की मदद कर सके तो करें, लेकिन किसी का बुरा ना सोचें, ना करें, और गुरुजी से सीधी तार जोड़ें, बस गुरुजी से सीधी तार। The Guru Granth Sahib abounds in treasures. You have to know how to pick them up and make use of them. Therefore, the way you approach your Guru is of utmost importance. Otherwise, you will remain bereft of all that it offers. So to approach our Guru with true surrender, with Anantam Shukrana, gratitude, always, always, always. The best part is that the Gurbani itself tells you again and again how to approach it and follow it. So all the messages, Sangat ji, are in this Gurbani, if only we follow, and what you stand to gain from it. Here we will analyze the Shabads and see. So we know that the Gurbani is like that ocean which houses innumerable precious gems. Those who can dive deep into the ocean will find these treasures. Those who go really deep will be able to discover all the secrets. So to discover all the secrets, to get that true bliss, to reach that true stage of what we call as Sat Chit Anand, we have to dive really, really deep. And Sangat ji, Gurbani का सिर्फ श्रवण ही नहीं, गुरबानी का मनन, गुरबानी का निधि ध्यासन और फिर उसे अनुभव में लाना, उसका जो आनंद है वो करते ही बनता है। The Gurbani will fill your heart with devotion, and then you will go deep within yourself and discover the ultimate secret, which is that the Guru and God are one. There is no difference between the two. The first requirement is that our mind, our picture, should not be upside down. You have to keep it face up in order to get something in it.
So you have to keep it face up, and you have to keep it clean, and you have to keep it empty. If you keep your pitcher upside down, then all the rain that falls on it will not be able to fill it up, no matter what precious metal your pitcher is made of. You have to make sure it faces in the right direction. The example given in the Gurbani is that of a bird chatrik that opens its beak and waits for the raindrop to fall in it because its thirst for water is so intense. That is the kind of intensity required from a Gurmukh, which literally means that he faces the Guru and obeys his command, not allowing his ego to come in the way. और गुरुजी तो कहते ही हैं कि जहाँ जूते के जोड़े उतारो वहीं पर अपनी ईगो और लॉजिक छड़ के आओ. So, on the other hand, a manmukh is the person who turns his back towards the sun and says that there is no such thing as light. Secondly, your pitcher should be clean. Otherwise, whatever you get in it will be soiled with what was already there in the pitcher. The mind is by nature very, very full of the trivial. See, Sangat ji, we just keep on harboring all those trivial issues in our mind, so the mind is full. So it cannot be clean. It keeps accumulating dust. It needs to be cleaned on a daily basis, just as you scrub and clean the pots and pans in the kitchen. We scrub and clean our body also every day, but we forget that the mind needs a similar exercise more urgently. It has to be emptied of the myriad messages that the senses bring to it every moment. Just like our cell phone, Sangat ji, nowadays, kitne messages aate hain, and if we don't delete them on time and everything just keeps accumulating, our phone just has so many messages, so many videos, so many pictures that we have to then finally go and then do it all at the same time, because otherwise it won't work very well. So we have to clean it same way. Though it is almost impossible to empty the mind completely, you can at least take a heart full of devotion when you go to the Guru, and you will receive in plenty. And then you need to be able to listen, but that is the first step. And your vessel, if it's greasy, the words will fall on it, but they will slide off, leaving you untouched. So you have to be totally transformed, and to be able to listen and accept and understand even one word, that itself will be a blessing. So if we are just lending our ears to what agrees with us to strengthen our own opinion and the rest we ignore, then that's not the correct way. And then it also says that while talking we are awake, while listening we are not. As soon as another person talks to us, again we are lost in an internal dialogue of our own. So it says, another way to escape listening, besides having a greasy vessel, is to fall asleep. So we have to break our inner dialogue, we have to fight our sleep, and we have to listen to that Gurbani after emptying and cleansing our mind. When you learn the art of listening, you attain all. And how to break the internal dialogue? That is only by becoming silent. And Guruji हमेशा कहते हैं कि बस silence and simplicity to be followed in the satsang. Complete silence में सब लोग सिमरन करें हम, और गुरुजी से सीधी तार जोड़कर 1:1 direct connection करें. So Sangat ji, with that we will end today's session taking Guruji's आज्ञा. अगेन कोई भी भूल चूक हो गई हो तो गुरुजी और संगत जी आपसे क्षमा चाहते हुए अगली बार फिर से मिलेंगे. तब तक के लिए सभी को जय गुरुजी एंड नमस्ते.